हेलो एवरीवन, तो आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या होता है और कैसे हम गिवन नंबर्स के एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम एचसीएफ पे डिटेल डिस्कशन किए थे और आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। तो पहले ये समझेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या फिर इसी को हम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीज है, लिस्ट बोले, लोवेस्ट बोले या फिर स्मॉलेस्ट बोले, तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? वैसे देखा जाए तो जो लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट है वो लिस्ट का ही एक सिनोनिम्स है। क्लियर है? चलिए, तो ये है। अब समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन समझेंगे पहले। तो एलसीएम का मतलब हम फुल फॉर्म से ही समझ सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से ही हम एलसीएम का मतलब समझ सकते हैं, फुल फॉर्म से ही। तो पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे कि इससे पढ़ने के लिए हम फैक्टर पढ़े थे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जब फैक्टर समझ लिए थे तो एलसीएम हम आसानी से समझ लिए, मतलब एचसीएफ आसानी से समझ लिए थे। जस्ट वैसे ही अगर हम मल्टीपल समझ लेते हैं तो एलसीएम हम आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल समझते हैं। तो मल्टीपल को समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स लेते हैं, दो नंबर्स लेते हैं। जैसे कि एक नंबर लेते हैं 3 और एक लेते हैं 4। क्लियर है? और एलसीएम और एचसीएफ जो भी पढ़ते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम दो नंबर्स लिए हैं 3 और 4। क्लियर है? अगर हम बोलते हैं कि इसके मल्टीपल्स लिखो, फैक्टर तो समझ में आता है, फैक्टर किसको बोलते हैं, वैसे नंबर्स जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करें उसको फैक्टर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल का बात करें कि गिवन नंबर्स का मल्टीपल्स लिखो, तो मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स गिवन नंबर्स के टेबल होते हैं। जैसे हम छोटे पे टेबल्स पढ़ते थे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो जस्ट वैसे ही मल्टीपल्स वही होता है। जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं ना, वही मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर है? यानी कि हम गिवन नंबर्स को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। यानी कि गिवन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उस नंबर के हमको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। यानी कि ये 3 6 9 12 ये सारे के सारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स है। क्लियर है? यानी कि इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं टेबल। ठीक है, और टेबल केवल 10 तक ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 3 10 30 वहां पर खत्म कर दिया, वो छोटे पे पढ़ते थे। ठीक है, वो टेबल और आगे भी बढ़ाते जाएंगे, 3 11 33, 3 12 36 ऐसे भी पढ़ते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो अगर हम बोलते हैं कि 3 के मल्टीपल्स लिखो तो टेबल लिख देंगे यहाँ पे। तो 3 का टेबल क्या होगा, 3 1 3, 3 2 6, 9 12 15 18। ठीक है, जैसे वैसे ही आगे 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 10 तक लिख लेते हैं, 24 27 और यहाँ पे 30 आगे भी होते जाएगा। ठीक है, 33 36 39 आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है? जस्ट वैसे अगर हम बोलते हैं कि 4 के मल्टीपल्स लिखो तो 4 का टेबल पढ़ लेंगे, 4 1 4 8, ठीक है, 12 16 20 24 28, ठीक है, उसके बाद 32 36, उसके बाद 40 आगे उसी तरह बढ़ते जाएगा। फिर 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48, आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से एक और बात समझेंगे। हम एचसीएफ में यानी कि जो फैक्टर्स पढ़ रहे थे, तो फैक्टर्स ये देखे थे कि किसी भी गिवन नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब हम गिवन नंबर्स के फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 का ही बोले कि 3 का फैक्टर्स लिखो, तो 3 के फैक्टर्स 1 होंगे और 3 होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर से 3 कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, यानी कि ये फाइनाइट है, काउंट हो पा रहा है, एक समय के बाद खत्म हो जा रहा है फैक्टर्स। जस्ट वैसे 4 का बोले फैक्टर्स लिखने के लिए, तो 4 का 1 2 और 4, इसके मतलब 4 के केवल 3 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट होते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, वो खत्म हो सकता है। लेकिन जो गिवन नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, वो इनफाइनाइट होता है। अगर हम मल्टीपल्स का बात करें गिवन नंबर्स के, वो इनफाइनाइट होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आगे उसी तरह बढ़ते जाते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो मल्टीपल्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल्स खत्म नहीं हो सकते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि इनफाइनाइट होते हैं, काउंटलेस होते हैं।
क्लियर है? चलिए, लेकिन हम सारे मल्टीपल्स लिखेंगे नहीं, थोड़े बहुत मल्टीपल्स लिखेंगे, उसी पे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सारे मल्टीपल्स आप लिख भी नहीं सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक और बात है, जैसे हम लोग फैक्टर्स पढ़े थे, तो फैक्टर्स में हम लोग ये देखे थे कि जो फैक्टर्स होते हैं वो गिवन नंबर से छोटे होते हैं या फिर गिवन नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है ना? अगर हम फैक्टर और मल्टीपल रिलेट करके चलेंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम 3 का ही फैक्टर लिखे थे तो 3 के फैक्टर 1 3 था, और 4 का फैक्टर लिखे थे तो 1 2 और 4 थे। ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो गिवन नंबर्स के फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स गिवन नंबर से या तो छोटा है या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, यहां भी देख पा रहे हैं कि 4 के जो फैक्टर्स हैं वो गिवन नंबर से या तो छोटा है या फिर उसके इक्वल है। तो इस बात को याद रखेंगे, ऐसे बताए भी थे फैक्टर्स जब पढ़ा रहे थे तो। लेकिन मल्टीपल्स में क्या है कि मल्टीपल्स जस्ट उल्टा है, यानी कि गिवन नंबर्स के जो भी मल्टीपल्स निकल के आते हैं ना वो गिवन नंबर से या तो बड़े होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं। ठीक है ना? गिवन नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं या तो बड़े होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं। अरे ये बात समझ में? चलिए, तो ये था मल्टीपल्स और फैक्टर्स। तो मल्टीपल समझ में आ गया होगा मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, चलो, अब एलसीएम में क्या है कि एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल तो समझ में आ गया, मल्टीपल क्या होता है। अब यहां पे वर्ड है कॉमन। वर्ड क्या है यहां पे? कॉमन। और एक बात और याद रखेंगे कि कभी भी गिवन नंबर्स के एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो गिवन नंबर्स जो होते हैं या तो 2 होते हैं या फिर 2 से ज्यादा होते हैं। एक नंबर के एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि एक नंबर दिया है बोल दिया कि एचसीएफ निकालो। एक नंबर के एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है। हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर्स होते हैं, उन्हीं का एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर हम 2 नंबर्स लेकर समझा रहे थे, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। अब मल्टीपल तो समझ में आ गया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब समझिएगा कॉमन। ठीक है, अब कॉमन का मतलब ध्यान से समझेंगे। कॉमन का मतलब वैसे मल्टीपल्स जो दोनों में आ रहा हो, यानी कि जो भी गिवन नंबर्स है, गिवन नंबर्स में अगर मल्टीपल्स आ रहे हैं, सेम मल्टीपल्स आ रहे हैं तो उसको कॉमन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम दोनों नंबर लिए हैं तो दोनों नंबर्स में कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन है, यानी कि दोनों में है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला तो 12 दोनों में है। इसके अलावा और कौन सा मल्टीपल्स दोनों में है, तो हम देख पा रहे हैं 24 दोनों में है। उसके अलावा और क्या है? हाँ, अभी तक जितना मल्टीपल्स लिखे हैं उतना में हमको 2 ही कॉमन मल्टीपल्स दिख रहे हैं। अभी तक जितना मल्टीपल्स लिखे हैं उसमें हमको 2 ही कॉमन मल्टीपल्स दिख रहे हैं। आगे और हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अभी हमको 2 ही कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं। तो जितना लिखे हैं मल्टीपल्स उसमें से कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं, तो यहां पर लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। क्या क्या मिले हमको अभी तक? तो एक तो 12 मिला और दूसरा क्या मिला, एंड नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, एक 12 मिला और 24 ही है ना? हाँ, 24 मिला। आगे और भी मिल सकते हैं, अभी आगे कॉमन मतलब मल्टीपल्स लिखेंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको 2 कॉमन मल्टीपल्स मिले, 12 और 24। ठीक है, और ये भी बात याद रखेंगे कॉमन मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं होता है, आगे बढ़ते जाएगा मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ये हुए इन दोनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अगर हम बोलें कि इन दोनों नंबर्स के सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, अभी लोएस्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल्स हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम आगे नंबर्स को लिखते जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे और ये एंड ही नहीं होगा। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम नहीं बता सकते हैं, वो अनडिफाइंड होगा। आगे जितना आप सोचेंगे कॉमन मल्टीपल उससे भी ज़्यादा बड़ा कॉमन मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का बात करते हैं, क्योंकि हम लोएस्ट ही बता सकते हैं, हाईएस्ट नहीं बता सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पे हम जितने सारे कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे उसमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा, तो सबसे छोटा जाहिर सी बात है क्या होगा मेरा 12, क्योंकि कॉमन मल्टीपल स्टार्ट ही हो रहा है 12 से। 12 से छोटा कोई भी कॉमन हमको दिख नहीं रहा है। कॉमन यानी कि दोनों में जो मल्टीपल हो वो हमको नहीं दिख रहा है। एक 12 ही पहला मल्टीपल है जो दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम अगर बोले कि सबसे छोटा यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ 3 और 4 के, तो वो क्या हो गया मेरा 12 होगा। क्लियर है? तो ऐसे हम
एलसीएम मतलब बताते हैं कि एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे हम फिल कराए हैं कि एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हम गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है ये हम बताएं। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये बताएं हैं। अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग द मल्टीपल्स मेथड, यानी कि मल्टीपल्स लिख के एलसीएम फाइंड करना। एक तो तरीका ये हुआ एलसीएम का। और दूसरा जो तरीका होता है एलसीएम फाइंड करने का, और भी दो मेथड है जो आगे बताएंगे। अभी एलसीएम के बारे में और भी कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे उसको, ठीक है ना, उसको अभी बता रहे हैं। तो चाहे तो आप पॉज करके इतना लिख लें, उसके बाद हम और भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि गिवन नंबर्स के जो एलसीएम होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हम 3 और 4 का जो एलसीएम निकाले हैं वो 12 निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो गिवन नंबर्स के जो एलसीएम निकल के आते हैं वो एलसीएम गिवन नंबर से बड़े होते हैं या फिर गिवन नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है ना, कभी भी एलसीएम गिवन नंबर से छोटा नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कभी भी एलसीएम गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, हमेशा गिवन नंबर से या तो बड़ा होगा या फिर गिवन नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, अब गिवन नंबर में से छोटे नंबर के इक्वल नहीं होगा, वो बड़े नंबर के इक्वल हो सकता है, छोटे नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, एक एग्जांपल देके भी समझा देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू गिवन नंबर्स। ठीक है, केवल इक्वल किसके होता है, गिवन नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होता है ना उसके ही इक्वल हो सकता है। ठीक है ना, छोटे वाले नंबर के इक्वल नहीं हो सकता एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है, जबकि एचसीएफ में देखे थे कि गिवन नंबर से एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे जो भी मेरा एलसीएम निकल के आता है, गिवन नंबर्स के जो भी मेरे एलसीएम निकल के आते हैं, वो एलसीएम गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इट्स ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो भी एलसीएम निकल के आता है वो एलसीएम गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। आप चेक भी कर सकते हो, 12 3 से भी डिविजिबल है कंप्लीटली और 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया होगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, चलिए तो फुल फॉर्म से ही समझ गए कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम के मेथड बहुत सारे होते हैं फाइंड करने के, लेकिन हम लोग 3 ही मेथड पढ़ेंगे, बल्कि 2 ही मेथड पढ़ेंगे क्लास 10th में। एक तो मेथड ये था लिस्टिंग द मल्टीपल्स मेथड, लेकिन इस मेथड में ये दिक्कत है कि अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए तो वहाँ पे हम मल्टीपल्स लिख के जब हम एलसीएम निकालेंगे तो बहुत सारे मतलब बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा। तो मल्टीपल्स लिख के हम एलसीएम जनरली फाइंड नहीं करते हैं, कुछ और मेथड से, और भी 2 मेथड है जिससे हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसका आप एलसीएम बताइएगा कि एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 24। ठीक है, अगर हाँ 3 और 24 हम बोलते हैं कि इसका एलसीएम निकाल के बताओ कि एलसीएम क्या होगा, तो फिर वहीं हम लिस्टिंग द मल्टीपल्स मेथड वाला काम कर रहे हैं, वही मेथड अपना रहे हैं यहाँ पे। तो 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 3, 6, 9, 12 है कि नहीं, उसके बाद 15, 18, 21, 24, 27, 30 आगे वैसे ही बढ़ते जाएगा। क्लियर है, अगर हम 24 का मल्टीपल्स बोले तो 24 का मल्टीपल्स 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद 96 हो जाएगा, आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। क्लियर, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम बोलें अभी तक हम जितना मल्टीपल्स लिखे हैं, अभी तक हम जितने मल्टीपल्स लिखे हैं उसमें से कॉमन कौन सा मल्टीपल है, दोनों में कौन से मल्टीपल्स हैं, तो हमको दिख रहा है कि 24 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन मल्टीपल अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। आगे अगर हम मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो और भी कॉमन हमको मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमको केवल 24 ही एक कॉमन मल्टीपल दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो 24 है
वो सबसे छोटा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। तो हम 24 को क्या बोल सकते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। 24 को क्या बोल सकते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ऑफ 3 एंड 24 बात करें तो ये क्या होगा? 24, ठीक है, जो कि मेरा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ये भी बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आया है गिवन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, हम बताए थे कि एलसीएम या तो गिवन नंबर से बड़ा होता है या फिर गिवन नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इससे अब छोटा नहीं आ सकता है। जैसे सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं 4 और 8 का। अगर हम बोले 4 का मल्टीपल्स लिखो तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है ना, 28, आगे इसी तरह बढ़ते जाएगा। और जस्ट वैसे बोले 8 का मल्टीपल्स लिखो 8, 16, 24, 32, 40, आगे इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब इसमें बोले कि इसमें कॉमन कौन से मल्टीपल्स हैं, तो इसके कॉमन मल्टीपल्स का बात करें, ठीक है, इसके कॉमन मल्टीपल्स का बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? 8 कॉमन है, दोनों में 8 कॉमन है, फिर 16 कॉमन है दोनों में, 24 कॉमन है, 32 कॉमन है, अभी तक जितना लिखे हैं उसमें से। ठीक है, तो 8, 16, 24, 32। लेकिन इसमें से बोले कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, तो सबसे छोटा 8 है, यानी कि एलसीएम दोनों का क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? तो यहां भी देख पा रहे हैं कि जो एलसीएम आ रहा है गिवन नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हम बताना चाह रहे थे। तो इतना समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या होता है और किस तरह से हम एलसीएम मतलब इस मेथड से, मल्टीपल्स वाले मेथड से फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब यहां पे एक और बात बताना था हमको कि जो एलसीएम होते हैं गिवन नंबर्स के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास को प्राइम नंबर्स है, मान लेते हैं मेरे पास को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर में हम ले लेते हैं 5 और 3। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही क्या है? को प्राइम नंबर्स है। और को प्राइम नंबर्स पे बात किए थे कि वैसे नंबर्स, वैसे पेयर ऑफ नंबर्स, या पेयर मतलब 2 से अधिक नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैसे पेयर ऑफ नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 और 5 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। 1 के अलावा दोनों नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों के एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एचसीएफ में पढ़े थे कि को प्राइम नंबर्स के जो एचसीएफ होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, हम पढ़े थे एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम बोले कि चलो बताओ एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम बोले कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो याद रखेंगे कभी भी को प्राइम नंबर्स दिया हो और उसका एलसीएम पूछे तो हम सिंपली क्या करते हैं? गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। गिवन नंबर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? जैसे 3 और 5 को प्राइम नंबर्स है, तो अगर इसका एलसीएम निकाले 3 और 5 का, तो सिंपली क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को याद रखेंगे। जस्ट वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 7 और 5 लेते हैं। 7 और 5 दोनों ही क्या है? को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो अगर हम बोलते हैं कि इसका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35। क्लियर है? एक और नंबर लेते हैं, जैसे 7 और 8, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। इनका एचसीएफ बताना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 56। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप नोट कर लेंगे। हम इधर क्लीन कर रहे हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो यहां तक अब बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से एक और बात समझेंगे। जैसे मान लेते हैं एलसीएम निकालना, तो हम छोटे क्लास में भी पढ़े थे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं हमको फ्रैक्शंस दे दिया जाए, ठीक है, फ्रैक्शंस दे दिया जाए, मतलब कि हमको बोला जाए कि आप 3/7 और 2/5 का एलसीएम बताओ, यानी कि आपसे अगर फ्रैक्शंस के एलसीएम या एचसीएफ पूछ दिया जाए तो फिर कैसे करेंगे? तो इसमें तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसका मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर इसका मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर कॉमन ढूंढेंगे, तो बहुत मतलब टाइम लग जाएगा और होगा भी नहीं। ठीक है ना? तो फिर इसके कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, कभी भी हमको अगर फ्रैक्शंस दिया जाए और फ्रैक्शंस का एलसीएम पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास
फ्रैक्शन है a अपॉन b, ठीक है ना, दूसरा फ्रैक्शन है c अपॉन d, और तीसरा भी ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास e अपॉन f है। तो 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उसको हम जनरल फॉर्म में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखें। तो मान लेते हैं मेरे पास 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और बोला गया है कि तीनों का आप एलसीएम बताओ क्या होगा, एलसीएम ऑफ a अपॉन b, c अपॉन d और e अपॉन f। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि इस फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर क्या क्या है, a, c और e, न्यूमरेटर्स के हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स के एलसीएम को फाइंड करते हैं और इस एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं किससे, तो डिनोमिनेटर के एचसीएफ से। तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या क्या है, b, d और f, इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे हम फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है, ऐसे हम फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं और दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो जस्ट वैसे ही एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि हमसे पूछ दिया कि चलो फाइंड करो एलसीएम ऑफ 2/7 और 3/5। यहां पे हम 2 ही नंबर लिए या फिर एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 4/3 ले लेते हैं, ठीक है, बढ़िया, 4/3 ले लेते हैं। अब बोल दिया कि इसका एलसीएम फाइंड करो, तो क्या बोले, न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। तो न्यूमरेटर क्या है, 2, 3, 4, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिए, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डिनोमिनेटर के एचसीएफ से, तो यानी कि एचसीएफ ऑफ 7, 5 और 3 से, ठीक है। एचसीएफ तो समझ में आता है कैसे निकालते हैं, इसको बताए थे, अभी एलसीएम बताएंगे कैसे निकालते हैं। ऐसे तो मल्टीपल्स वाला मेथड है ही, और भी मेथड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस निकालते हैं, ठीक है, ये तो हुआ एलसीएम। अगर हम एचसीएफ का बात करें कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि हम एचसीएफ फ्रैक्शन के एचसीएफ बताना नहीं सिखाए थे, तो इसमें हम बता देते हैं कि अगर हमको फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसके एचसीएफ निकालना है, यानी कि a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f का एचसीएफ निकालना है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, a, c, e का एचसीएफ निकालेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के एलसीएम से, मतलब उल्टा, ठीक है। यानी कि जिस भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होगा ऊपर पहले एचसीएफ निकालेंगे और नीचे एलसीएम निकालेंगे, और जिस भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर एलसीएम लिखेंगे और नीचे एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखेंगे। इसका भी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे बोल दिया कि आप एचसीएफ निकालो इसी नंबर्स का, 2/7, 3/5, 4/3 का एचसीएफ निकालो। तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे न्यूमरेटर का, यानी कि 2, 3, 4 का एचसीएफ लेंगे और डिवाइड कर देंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, 7, 5 और 3। क्लियर है। तो ऐसे हम फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि यहां से क्वेश्चन कंपटीशंस में भी आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कंपटीशंस में फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ पूछता है। क्लियर है। चलो फिर, तो ये था एलसीएम और एलसीएम के प्रॉपर्टीज, एलसीएम क्या होते हैं और एलसीएम के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ये सारा हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी कि अब पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड एलसीएम, और उस मेथड को सिखाने के लिए हम एक एक एग्जांपल लेंगे और बाकी आगे लेक्चर, आने वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे कि एलसीएम और कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इतना नोट कर लो। अब क्लास 10th में हमको एलसीएम निकालने के लिए 2 ही मेथड पढ़ना है, ठीक है, बेसिकली तो 1 ही पढ़ना है, लेकिन 2 मेथड पे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो वो 2 मेथड क्या है, पहला है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ध्यान से देखेंगे, आप लोग के दिमाग में आता होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम एचसीएफ निकालने के लिए भी पढ़े थे, ठीक है, लेकिन यहां पे जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे ना, वो एचसीएफ वाले से अलग होगा, ठीक है। तो दोनों को एक साथ जोड़ के आप नहीं पढ़ सकते हैं, दोनों अलग अलग होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, दोनों में इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा। अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 2 पे डिस्कस करेंगे
और एक तीसरा जो था हम एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे मल्टीपल्स को लिख के, ठीक है, उस तरह से, लेकिन वो लेंदी तरीका है। तो जनरली हम ये दो मेथड पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दोनों से सीखेंगे कैसे हम गिवन नंबर्स के एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम बात करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो इसको एक हम एग्जाम्पल से समझाते हैं और बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, हमसे पूछ दिया फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अभी दो ही नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स सीख जाइएगा तो 3 नंबर्स में भी सीख जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 3 से ज़्यादा में भी। तो हमसे पूछ दिया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 और 18, यानी कि 12 18 का एलसीएम बताओ क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो क्या करेंगे कि गिवन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो एक एक करके करेंगे, पहले 12 का फिर 18 का। तो 12 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो 2 है, 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, और यहाँ पे ये, ठीक है। ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाए हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, क्लियर है। अब हम 18 का करते हैं। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में, 3 से ये 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब हम इसी नंबर्स को, गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो 12 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 3, क्लियर है। जस्ट वैसे ही हम 18 का बात करते हैं, या फिर इसको हम आगे लिख लेते हैं, समझना और आसान होगा, 2 का पावर 2 इंटू 3, ठीक है। चलो अब 18 को भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे 3 2 बार आया है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, क्लियर है। और यही चीज, यही प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जब गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में फॉर्म में लिखते हैं उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सीखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब हमको एलसीएम बताना है, तो ध्यान से देखेंगे। अब दोनों नंबर्स के एलसीएम लिखना है तो कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि दोनों नंबर्स का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो उसमें जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं सबको लिखेंगे। यहां पे हमको कॉमन से मतलब नहीं है, जबकि हम एचसीएफ में देखे थे केवल वही प्राइम फैक्टर्स लिखते थे जो कॉमन होते थे दोनों में, यानी गिवन नंबर्स में कॉमन होते थे। लेकिन यहां पे हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखते हैं, यहां पे हम सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं जो नंबर्स में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो सारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं दोनों नंबर्स में, तो एक 2 है और 3 है, 3 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अब कौन सा पावर लेंगे, पावर कौन सा लेते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम गिवन प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो दोनों में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा 2, तो यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे 3 में, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों में हाईएस्ट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, यानी कि क्या आ गया एलसीएम 36 आ गया, क्लियर है। तो एलसीएम में जो भी हम प्राइम फैक्टर लेते हैं उसका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेते हैं, और एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं और कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, यानी कि सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं। उसको हम एचसीएफ में सिखा चुके हैं, क्लियर है। तो एचसीएफ और एलसीएम में यही अंतर होता है कि एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं, यानी कि जो दोनों में आ रहा हो, और एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर लेते हैं और उसका ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, बड़ा वाला पावर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इसी का पूछे कि एचसीएफ बताओ, चलो अगर हम इसी का बोले कि चलो एचसीएफ बताओ, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो क्या हम बोले कि हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं। तो कॉमन कौन से हैं, 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो 2 इंटू 3 ले लिए। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 और 3 का भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 2 इंटू 3 यानी कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। चलिए फिर, तो ये था एलसीएम निकालना।
अगर हम 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा देते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। चलो अब जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एक 12 है और एक 15 ले लेते हैं, ठीक है, और एक 20 ले लेते हैं, ठीक है। 12, 15 और 20, इसका हमको एलसीएम बताना है प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। तो 12 का तो प्राइम फैक्टरेशन कर लिया, 15 का करते हैं। तो 15 को स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो 3 होगा। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में, और ये 5 तो खुद प्राइम नंबर है। चलो अब 20 का करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, और यहाँ पे 5 टाइम्स में। अब इन सारे को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3। 15 को लिखेंगे तो 15 3 इंटू 5, दोनों का पावर 1 ही है, ठीक है। और 20 को लिखते हैं तो 20 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 5। क्लियर है? चलो अब हम बोलते हैं कि इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, ठीक है। तो हम क्या बोले, एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, हमको कॉमन से मतलब नहीं होता है, सारे से मतलब होता है। तो इन सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए हैं? तो 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 2, 3 और 5 है। यहाँ पर लिख देंगे 2, 3 और 5, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन सबका हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर, यानी कि तीनों में चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 का हाईएस्ट पावर 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर अगर देखें तो यहाँ भी 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, खैर। तो यहाँ पर 3 का पावर 1। अब 5 का चेक करें तो 5 का भी पावर क्या है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4 3 12, 12 5 60। तो तीनों नंबर का एलसीएम क्या निकल के आया? 60। और देख पा रहे हैं कि जो एलसीएम निकल के आया वो तीनों नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज करके एलसीएम फाइंड करते हैं। अगर इससे बोला जाए कि इससे बताओ इसी का 12, 15 और 20 का, तो यहाँ पे हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। कॉमन, तो कॉमन कौन से हैं? तो देख पा रहे हैं कि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में कॉमन होना चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है। अब दूसरा नंबर चेक करते हैं 2। तो 2 जो है इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं है और 5 भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर हमको नहीं दिख रहा है। तो कभी भी हमको जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखे तो उस केस में हम सिर्फ क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, ठीक है। उस केस में सिर्फ क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। चलिए फिर, तो ये था प्राइम फैक्टरेशन मेथड। और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाएंगे तब, तो वहां से और प्राइम फैक्टरेशन मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। अब हम आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, ठीक है। अब हम दूसरा आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसको छोटे क्लास में पढ़े भी हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास फिर से बोल दिया कि आप 12 और 18 का एलसीएम बताओ, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताओ। तो क्या करेंगे, हम 12 और 18 दोनों को साथ में लिख देंगे, गिवन नंबर्स को हम साथ में लिख देंगे, और इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हम देख पा रहे हैं 2 जो है दोनों को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या हो गया? 6 और यहाँ पे हो गया 9। अब वैसा नंबर चेक करेंगे जो फिर से दोनों को डिवाइड कर दे, 3 होगा, 3 भी दोनों को डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे वैसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो वैसा नंबर कोई नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमको एलसीएम लिखना होगा 12 और 18 को, तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस साइड वाले को और इस साइड वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 6 6 12 36, ठीक है। यानी कि एलसीएम में क्या करते हैं कि हम गिवन नंबर्स को वैसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे 2 ही नंबर था, तो दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला हम नंबर चेक किए, प्राइम फैक्टर चेक किए, और जहाँ पे हमको 2 नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पर हम डिवीजन को स्टॉप कर देंगे और वैसे सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। एक और 3 नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ हम 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर में हम जैसे कि ले लेते हैं 12, 15 और 20, वही वाला 12, 15 और 20। अब क्या करेंगे, तीनों को साथ में लिखेंगे 12, 15 और 20 को, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, हम वैसा नंबर चूज करते हैं जो गिवन नंबर्स में से मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड कर सके, मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड कर सके। तो हम देख पा रहे हैं कि गिवन नंबर्स में से अगर हम 2 लेते हैं तो 2 नंबर को डिवाइड कर सकता है, 12 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकता है। मिनिमम बोले हैं, मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड करना चाहिए। अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है केवल तो नहीं लेंगे,
चलो, तो 2 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 6 × 12 और 15 को ऐसे ही लिख देंगे, 15 को डिवाइड करता नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे 10। फिर वैसा नंबर लेंगे जो मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड कर सके, तो यहाँ पे 6 को भी डिवाइड कर देगा, 10 को भी, ठीक है, ये 3 टाइम्स में 15 ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर से वैसा नंबर लेंगे जो मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड करे, तो 2 तो अब कर नहीं सकते, अब 3 ही लेना होगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 5, ठीक है। चलो, ठीक है, अब फिर से हम चेक करेंगे कौन सा नंबर 2 नंबर को डिवाइड कर देगा, 5 से हम कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, 3 × 3, और इधर 1 है, तो 1 से तो मतलब है नहीं, तो 2 × 2, 3 × 5, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 60 आ जाएगा आंसर। 60 उससे भी आ रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आ रहा था। क्लियर है? तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किए, लेकिन होप कि समझ में आया होगा। लेकिन जब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो वहाँ से और ये चीज़ क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हम एलसीएम पे पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिए, यहाँ पे एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़े एलसीएम के बारे में। जो भी पॉइंट अगर छूटा भी होगा गलती से, उसका जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।